एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान छोड़ कर भाग रहे हैं इस हालत में, कहां जा रहे हैं लेकिन ये आपको बताऊंगा। फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट, और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं, ये भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? दुनिया की तारीख ने शायद पहली बार ऐसी मुख्तसर लेकिन हिस्टोरिक जंग देखी हो जिसकी शुरुआत फनी मीम से हुई। जंग का आगाज होने से पहले ही पाकिस्तानी मीमर्स ने फ्रंट लाइन संभाल ली। मीम्स की ऐसी बारिश हुई कि ऐसा लगा मीम कमांडोज पहले से ही तैयार बैठे थे। इन अनोखी मीम्स ने सोशल मीडिया पर तकरीबन 2 हफ्ते खूब रौनक लगाए रखी। जैसे कि अब जिंदगी को जिंदगी बोलना पड़ेगा, जंग के लिए नए कपड़े सिलवाने हैं, फुप्पो नाराज हैं क्योंकि उनको जंग का नहीं बताया था, और सबसे एपिक बिग बॉस अब फाहद मुस्तफा होस्ट करेंगे। ऐसी और इस जैसी बहुत सी मीम्स की बम्बार्डमेंट देखकर लगता था कि या तो हमारी आवाम हर सिचुएशन को लाइटली लेती है या फिर ये ह्यूमर अब उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है। इस बीच इंडियन ये सोचकर परेशान थे कि हमने पानी बंद कर दिया और ये कौम मीम्स बना रही है। 6 और 7 मई के दरमियान जब हर तरफ तारीकी थी, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर का बुज़दिल जाग उठा और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया गया। एक बार फिर ये साबित कर दिया गया कि चोर हमेशा छुपकर रात में ही आते हैं, मगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में उनके कागज के जहाजों को ऐसे चीर दिया कि वो रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। इसके बाद इंडियन मीडिया ने फुल डिल्यूलू मोड ऑन कर लिया। ऐसे ख्याली पुलाव बनाए कि लगता था कोई स्काई फायर ट्रेलर चल रहा है। इतना झूठ बोला गया कि खुद इंडियन पब्लिक भी शर्मिंदा हो गई। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। One Pakistani fighter jet pilot has also been detained is the latest information that we have. This is the latest information. 3 JF-17s gone. हाँ, इंडियन ड्रोन्स आए जरूर, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और इवन सिविलियंस ने उन्हें बुरी तरह निशाना बनाया। फिर भी इंडियन मीडिया ने झूठ का सिलसिला नहीं रोका। लगता था जहां लॉजिक खत्म होता है वहां से उनका प्राइम टाइम शो स्टार्ट होता है। भारतीय सेना ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर, ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज और ये भी फेक न्यूज। 10 मई को पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स ने जबरदस्त जवाबी ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। और वाकई पाकिस्तान एयर फोर्स ने साबित कर दिया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है जो ना गिरती है और ना झुकती है। इस ऑपरेशन ने इंडिया को सिर्फ माली नहीं बल्कि नफसियाती तौर पर भी हिला दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि इंडियन आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्तिजा करने लगी कि जंग को डीएस्केलेट किया जाए। और आखिर मोदी सरकार को अमेरिका के प्रेसिडेंट से मदद मांगनी पड़ी। सीज फायर हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दोनों तरफ का मीडिया अब भी जंग की आग को भड़काने में मसरूफ है, अपनी अपनी TRPs और व्यूज के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो वॉर राउंड 2 की डिमांड कर रहे हों। अवाम के जज्बात का फायदा उठाकर सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है।
सीज फायर के फौरन बाद ही इंडियन मीडिया ने एक और ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस शुरू कर दी हैं और ये कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स और ऑपरेशंस जारी हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी उसी स्क्रिप्ट पर चलता नजर आया। यहाँ भी खबरें चली कि इंडिया LOC पर फायरिंग और गोलाबारी कर रहा है। मजे की बात ये है, ये सिलसिला सिर्फ टीवी चैनल्स तक महदूद नहीं है, बल्कि अब भी कुछ पाकिस्तानी टीवी न्यूज़ चैनल्स ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक को ये तासुर दिया जाए कि सीज फायर के बावजूद जंग जारी है, ताकि लोगों को इमोशनली प्रोवोक किया जाए और उनके जज्बात से खेलकर हाई TRP और खूब व्यूज हासिल किए जाएं और फायदा उठाया जाए। दोनों तरफ का मीडिया खबर इस अंदाज में ब्रेक करता है कि सब उस पर लाजमन यकीन कर बैठे। ताज़ा तरीन अपडेट, एक्सक्लूसिव फुटेज, जानलेवा खुलासा, सिर्फ अवाम को स्क्रीन के सामने जकड़े रखने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसे टाइटल्स और थंबनेल्स का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं जिससे यही जाहिर हो कि हालात अब भी खराब हैं, जैसे कि नई जंग छिड़ गई, जंग खत्म होगी या नहीं, और ऐसी बहुत सी वीडियोस। और जब बात अपने मुल्क पर आती है तो लोग वाकई जज्बाती हो जाते हैं, जिसका फायदा ये लोग बढ़ चढ़ कर उठाते हैं। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हीं इमोशंस को बिना किसी जरूरत के दोबारा फ्यूल किया जा रहा है, जैसे अगली वॉर के लिए पब्लिक का माइंडसेट तैयार किया जा रहा हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? जब गवर्नमेंट्स खुद सीज फायर कर चुकी हैं, तो मीडिया को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि लोगों को फिर से मेंटली बैटलफील्ड में धकेलना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर न्यूज का फैक्ट चेक करें, हर वायरल वीडियो को ब्लाइंडली बिलीव ना करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक सच्चा और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट पहुंचे।